नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो कि आपका लखनऊ जेआरओ का है। ये पेपर जो हुआ था आपका 1 नवंबर 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका इस ओरिजिनल पेपर का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज, यानी कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका जावा, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी मेडागास्कर या ऑप्शन डी क्यूबा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो आपका ग्रीनलैंड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड, यानी कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका मुंबई, ऑप्शन में विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी जामनगर है या ऑप्शन डी डिगबोई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होता है आपका जामनगर में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी जामनगर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जामनगर कहाँ स्थित है, तो जामनगर जो होता है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक, यानी कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था। आपको बताने की सामाजिक वेबसाइट फेसबुक जो है उसके निर्माणकर्ता कौन थे। ऑप्शन आपका सुंदर पिचई, ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी रतन टाटा या ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा फेसबुक का निर्माण जो किया गया था वो आपका मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया गया था आपका ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका नागपुर है, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी देहरादून। तो देखिएगा भारतीय सैन्य अकादमी जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका नंगा पर्वत है, ऑप्शन बी केटू, ऑप्शन सी नंदा देवी या ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी केटू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी से बताना कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका जयपुर है, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी आगरा। तो देखिएगा इंडिया गेट जो होता है वो आपका दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी दिल्ली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है आपका मुंबई में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको बताने कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी कोसी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सरदार सरोवर परियोजना जो होता है वो आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी नर्मदा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में बनाया गया था, तो आपका गुजरात राज्य में बनाया गया है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। आपको बताना कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपका नेपाल है, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी इजिप्ट है या ऑप्शन डी भारत। तो देखिएगा थार रेगिस्तान जो होता है वो आपका भारत में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी भारत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। थार रेगिस्तान जो होता है आपका भारत के राजस्थान राज्य में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो माउंट एवरेस्ट जो होता है आपका नेपाल में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था। ऑप्शन आपका
बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हरिचंद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मौर्य साम्राज्य का स्थापना जो किया गया था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, यानी कि इनमें से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। आपको बताने के इन चारों ऑप्शन में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका फिनलैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी आइसलैंड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है फिनलैंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोकसभा का सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोक, यानी कि निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन में बिंदुसार यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका गोमती, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गंडक है या ऑप्शन डी यमुना। तो जल्दी से बताना है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिएगा दिल्ली जो होता है वो आपका यमुना नदी के किनारे पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अयोध्या जो होता है आपका सरयू नदी के तट पर बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और लखनऊ जो होता है आपका गोमती के किनारे बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिनका भी एग्जाम 28 मार्च को है उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको पेपर मिलता है तो आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको अपना पेपर सेंड कर देना होगा, साथ साथ अपना नाम भी सेंड कर देना ताकि मैं अपना वीडियो में आपका नाम भी ले सकूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपना पेपर इस जरूर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना और पेपर को अच्छी तरीके से देना। मेरे दोस्त इस बार फौज का वर्दी आपके साथ होगा। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस बार फौज का वर्दी आपके साथ होगा। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहां पर है। तो देखिएगा महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो होता है वो आपका मुंबई होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और अपना पेपर जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।